नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गेज। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास एक ये कैंटिलीवर है। इस कैंटिलीवर पे हम यहाँ पे लोड डालते हैं तो इसके अंदर ये ऊपर और ये नीचे, इस कैंटिलीवर के ऊपर और नीचे स्ट्रेन गेजेस लगी हैं जिससे हम इस मटेरियल का स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। जब हम इसको लोड करते हैं तो ये ऊपर जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होता है और नीचे वाले पार्ट में कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होता है। तो इस मटेरियल का रेजिस्टेंस चेंज करता है ड्यू टू चेंज इन स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस की वजह से ये इसका जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करता है। तो वो जो ऊपर और नीचे का जो हम रेजिस्टेंस लेते हैं वो हमने यहाँ पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर लगाया हुआ है। तो जैसे ही वो रेजिस्टेंस वेरी करता है, जो पहले बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज था वो अनबैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से एक करंट फ्लो करता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। तो वो जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो हमें यहाँ पे इस डिस्प्ले पे आउटपुट मिल जाती है। तो वो वोल्टेज हम नोट करके उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेन कितनी प्रोड्यूस हुई, इस कैंटिलीवर के अंदर कितनी स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसको स्विच ऑन कर देते हैं। यहां से पावर ऑन कर दिया हमने और यहां से इसका डिस्प्ले ऑन कर दिया। तो अभी हम देख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी वेट नहीं डाला है, उस वजह से यहाँ पे अभी हमारे पास 0 रीडिंग आ रही है। ठीक है, तो ये रीडिंग थोड़ी अभी स्टेबल हो जाएगी। तो अभी हमें ये 0 वोल्ट की आउटपुट आ रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस को लोड लगाते हैं, इसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं। तो ये अभी हम 1 kg का इसके ऊपर 10 kg का लोड अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो वेट है इसका इंपैक्ट 10 kg है इसके ऊपर। तो ये 10 kg का हमने इसके ऊपर लोड अप्लाई कर दिया। तो अब हम अगर यहां देखें तो ये 100 मिलीवोल्ट की आउटपुट वोल्टेज दे रहा है। तो इस आउटपुट वोल्टेज से हम क्या कर सकते हैं, इस आउटपुट वोल्टेज से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर स्ट्रेन कितनी है। तो वो स्ट्रेन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है ये, स्ट्रेन इज इक्वल टू 2 इंटू आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्साइटेशन वोल्टेज इंटू 1 अपॉन GF। GF है गेज फैक्टर। तो इस फॉर्मूला के अंदर इसमें स्ट्रेन इज इक्वल टू 2 इंटू वी आउट। वी आउट का मतलब है आउटपुट वोल्टेज जो हमें रीडिंग में वहां पे डिस्प्ले में मिली है। वी एक्साइटेशन जो हमने एक्साइटेशन के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को वोल्टेज दी है वो है 5 वोल्ट। इसके अलावा 1 अपॉन गेज फैक्टर। गेज फैक्टर जो है इस इंस्ट्रूमेंट का 2.21 है। तो इस इंस्ट्रूमेंट का गेज फैक्टर है 2.21। इससे हम ये स्ट्रेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो जो स्ट्रेन आएगी वो माइक्रो स्ट्रेन आएगी। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आप देखो, खुद ही देखो कि यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे वहां पे हमारे 100 मिलीवोल्ट आ रही थी, वी एक्साइटेशन हो गई हमारी 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का मतलब 5000 वोल्ट इंटू 1 अपॉन 2.21। तो वो डेसिमल में जाके रीडिंग आएगी, बहुत छोटी रीडिंग आएगी। तो ये ये माइक्रो स्ट्रेन है। तो वो माइक्रो स्ट्रेन जो है वो इस कैंटिलीवर के इस मटेरियल के अंदर कितनी स्ट्रेन पैदा हो रही है उसकी कैलकुलेशन है। तो वो रिजल्ट जो निकलेगा वो इसके अंदर की स्ट्रेन कैलकुलेट होगी।
तो इस तरह से हम स्ट्रेन गेज के साथ किसी भी मटेरियल के अंदर की स्ट्रेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें आपने एक ये चार्ट बनाना है जिसके अंदर आप डिफरेंट वेट्स डालोगे, उसको 9.81 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो वेट डालोगे वो 9.81 से मल्टीप्लाई करने से न्यूटन में आ जाएगा, केजी में एज इट इज आ जाएगा। तो वोल्टेज जो हमारी आउटपुट वोल्टेज वहां पे रीडिंग में आई है और स्ट्रेन जो हमने फॉर्मूला से कैलकुलेट की है वो स्ट्रेन आ जाएगी। तो ये डिफरेंट जैसे 10 kg, उसके बाद ये 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg, तो ये 10 to 50 kg तक हम इसकी रीडिंग्स नोट कर लेंगे और ये टेबल बना लेंगे। उसके बाद हम ये वेट और वोल्टेज के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, वेट और स्ट्रेन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का एक्सपेरिमेंट।